प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा कर रहे हैं लालू प्रसाद के पटना आने के बाद बिहार की राजनीतिक तापमान जिस प्रकार से बढ़ी है उस पर। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो अपने ठेठ अंदाज में जनता या अपने विरोधियों पर प्रहार करते हैं, सबसे पहले हम चर्चा उस पे करेंगे। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं प्रभात खबर के स्टेट हेड हैं अजय सर, उनके साथ। सर, लालू प्रसाद यादव जब भी चुनावी सभा में जाते हैं या अपने विरोधियों पर कोई वार करते हैं तो वो एकदम भोजपुरी का जो ठेठ वर्ड होता है या ग्रामीण जो ठेठ होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं? देखिए, लालू जी के बारे में एक है कि वो बिल्कुल गंवई अंदाज में लोगों से संवाद करते हैं और उनका यही ठेठपन जो है, यही जो गंवई अंदाज है, उनको पता है कि हमारा जो मास है, हमारी जो जनता है, उसको हम क्या कहेंगे तो कौन सी भाषा, कौन सा शब्द उनको तुरंत वो उनको कम्युनिकेट कर देगा और वो बात आसानी से समझ जाएगी वह जनता। इसलिए लालू जी को लेकर अभी जो उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, भगचोनर। हाँ, सर पहले तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि भगचोनर का आमतौर पर ये मीनिंग है कि जिसको कम दिखता हो या कम बुद्धि, लेकिन कम बुद्धि हो, मूर्ख हो, इस तरह के लोगों के लिए भगचोनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब भगचोनर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आप इसको अब हिंदी में कहिए कि भाई आपको दिखता नहीं है क्या, या आप बेवकूफ़ हैं क्या, तो उसका वह जो माने प्रभाव है लोगों के भीतर, लोगों तक पहुंचने का, वो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिल्कुल देशज अंदाज का यह शब्द, देशज बोली का यह शब्द जैसे ही उन्होंने रखा, तो आप देखिए कि पूरी खबर भी छपी थी कि गूगल और बाकी जगहों पर सर्च किया जाने लगा कि भगचोनर का मतलब क्या होता है। तो यह लालू का जो गंवई अंदाज है या देशज या जो ठेठपन है, यही मुझे लगता है कि उनकी एक बड़ी पूंजी है अपने उनके व्यक्तित्व की भी। जो बातें वो कम्युनिकेट कर लेते हैं तुरंत। और सिर्फ भगचोनर नहीं, आप देखेंगे जब से भी मैंने 90 में तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद से और अभी तक जो उनका कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है वो है भी कि वो लोगों तक अपनी बात बहुत बखूबी पहुंचा देते हैं। वो क्या जो जानना चाहता है, जो सुनना चाहता है, वही अब आप गरई पकड़ते हो तो अब लोगों को पता है कि गरई क्या कैसे पकड़ी जाती है मछली, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, लोग जो डे टू डे के अपने जीवन में बात करते हैं, विमर्श करते हैं, उन शब्दों को वो बोलते हैं तो उनको बड़ा गुदगुदाता है ऑडियंस को, सामने वाले को, कि अरे हमारा जो नेता है या हमारा जो ये है वो हमारी ही बात बोल रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं, तुरंत कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लालू प्रसाद जी जो बोलना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहते हैं, उन शब्दों के जरिए तुरंत वो पहुंचा देते हैं लोगों तक। यही कारण रहा सर कि जब कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन से हम अलग हट रहे हैं तो उन्होंने उसको बहुत हल्के अंदाज में, इसका मतलब है कि उसको खारिज कर दिया। नहीं, वो देखिए, ये तो कांग्रेस के बिहार इकाई को लेकर और आज की बात नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने कहा कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद के साथ गठबंधन तोड़ के भी कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है। तो ये उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, कुल मिला के ये है कि भाई कांग्रेस को भी जरूरत है और नेशनल लेवल पर देखिए तो लालू जी को भी कांग्रेस की जरूरत है, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसके साथ चाहिए आपको। तो इसलिए हमको लगता है कि ये दोनों की भी जरूरत है। बिहार की पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए कि पूरा सामाजिक जो ये है एक समीकरण है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वोट किधर है, किसके साथ जुड़ा हुआ, आपके साथ कौन सा वोट है। आप देखिए क्षरण होता जा रहा है कांग्रेस के वोट में, जो 90 में था, 95 में था, 2000 में था, 2005 में था, या उसके बाद अभी तक 2020 में, अब तो काफी। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो उसका वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होता जा रहा है, चाहे वो जहां भी जाए। तो
अब ले देकर भाई कांग्रेस के पास जो अपनी सामाजिक संरचना और सामाजिक लिहाज से जो वोट है वो कम होता जा रहा है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। अभी गठबंधन के इस दौर में आप चाहेंगे कि हम अकेले लड़ें, तो हमको लगता है कि ये तभी संभव है जबकि आप एक पुराने फॉर्मेट में आपके पास वो संरचना आ जाए या जुट जाए, तभी तो होगा। जैसे मान लीजिए कि पुराने दौर में माना जाता था कि भाई जो सवर्ण जातियां हैं, दलित जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सब एक छतरी के नीचे, कांग्रेस नामक जो छतरी है उसके नीचे एकजुट है, तभी उनको आप देख लीजिए कि वोट ठीक ठाक मिलता रहा, सीटें मिलती रहीं लगातार। लेकिन जैसे ही इसमें बिखराव होता गया है किन्हीं कारणों से, उन कारणों की अपनी ये है, तो उसके चलते उनका एक बेस खत्म हुआ है। तो लालू प्रसाद जी ने भी जो अभी उनका वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है, तो कांग्रेस से अलग हटने के बाद लालू जी को कहीं ऐसा तो खतरा नहीं महसूस हो रहा है कि उन्हीं के वोट बैंक में कांग्रेस? देखिए, किसी का सामाजिक जो गति है वो किसी की तो माने वो आपके साथ लंबे समय तक तभी जुड़ा रह सकता है जब आपके इश्यूज आप उसको लीड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी जो जातियां या जो समुदाय किसी पार्टी के खास पार्टी के साथ था वो आने वाले चुनाव में वो उसके साथ ही रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समाज की अपनी माने चेतना होती है, समाज अपने तरीके से सोचता है और रिएक्ट करता है। तो कांग्रेस का ये बात सही है कि एक था, ये छतरी एक थी, लेकिन उसी में से निकली हुई जातियां या समुदाय अलग अलग जगहों पर आज शिफ्ट कर गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हीं कांग्रेस के साथी है। आप आज की तारीख में तो हकीकत है ना कि आप सारा कांग्रेस का ही एक जो वोट था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया है। तो इसका कारण तो दूसरा है ना, और वो जातियां आज कांग्रेस में शिफ्ट कर जाएंगी या चली जाएंगी, तो ये तभी संभव है जबकि जो उनके इश्यूज हैं उसको एड्रेस करे कांग्रेस। सर, पप्पू यादव और कन्हैया के साथ मिलने के बाद कांग्रेस थोड़ा ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। जाहिर है, मान लीजिए कि कन्हैया जी और उनके साथ जो बाकी 3 नौजवान आए हैं, तो कांग्रेस को लग रहा होगा कि इससे एक मैसेज जाएगा और जो हमारा वोट है या कांग्रेस के प्रति जो नौजवानों का एक रुझान है वो नए सिरे से बनेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो अपील कर पाते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कोई भी कि भाई इश्यूज आपके साथ क्या है, आप किस इशू को आगे लीड करते हैं, तभी हमको लगता है कि उस पर समाज प्रतिक्रिया देता है और सोचता है और उसके साथ क्या सही क्या गलत उसके साथ जुड़ता भी है। लालू प्रसाद यानी राजद का माई समीकरण सबसे ठोस वोट बैंक रहा है, तो कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है कि पप्पू यादव और कन्हैया के पास भी जो आंदोलन है और एक आम धारणा है कि मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक इनके पास है, तो इनको ले आकर हम अलग यहाँ अपनी संरचना आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं मालूम है। लेकिन अभी जो MY का समीकरण है वो हमको लगता है कि जो पिछले चुनाव में भी अभी हुआ 2020 वाला ही चुनाव आप देख लें, तो उसमें जो राजद का एक सामाजिक जो गठबंधन है या सामाजिक समीकरण है वो तो दिखा इस चुनाव में, जिस हिसाब से उनको वोट मिला या सीटें आई, तो सरकार तो बनते रह गई। हाँ, तो आप देखेंगे कि उसमें वो माने M और Y का जो कहा जाता है, अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें देखिए कि उस समीकरण को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है राजद का नेतृत्व। आप जैसे भाई तारापुर में किस शाह को उतारा गया है, तो आप देखिए कि वहां जयप्रकाश जी की बेटी के लड़ने की बात थी, उनका टिकट नहीं, उनका काट के, तो कहीं ना फिर इसी तरह से कुशेश्वर स्थान में देखें तो जो MY के बाहर उसको और कैसे विस्तार दें, हमको लगता है कि ये राजद की कोशिश है। लेकिन ये किस हद तक उनको माने वो जो समुदाय है या सफलता मिलती है वो समुदाय किस हिसाब से ग्रहण करता है, ये असली बात है। और ये दोनों इस उपचुनाव में इस सवाल का भी जवाब मिलने जा रहा है कि राजद जो चाहता है अपने MY समीकरण की छवि से बाहर निकलना, वो कितना असर या कारगर होता है। अजय सर थे हमारे साथ, हम इनसे समझने का यह प्रयास किए
कि लालू प्रसाद क्यों गंवाई अंदाज में लोगों से कनेक्ट होते हैं, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो गठबंधन है उस गठबंधन का क्या राज है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।